वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 की चैप्टर नंबर 8 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए देखते हैं चेक पॉइंट क्वेश्चन। चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू ए यंग प्लांट इज कॉल्ड, यानी सीड की जो ग्रोथ हो रही है और वो एक यंग प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, इसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल। नाइट ब्लूमिंग जो फ्लावर्स वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, ठीक है। इट्स फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। हिबिस्कस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट्स, बिल्कुल गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू आ चुके हैं। इन कास्टर प्लांट सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू, किसके थ्रू वो डिस्पर्स होते हैं? विंड के थ्रू, एक्सप्लोजन या वाटर या एनिमल, तो आंसर है एक्सप्लोजन के थ्रू। सेकेंड वन, इज प्रोपेगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर, कौन होता है? तो ये होते हैं आपके चरनजैंथियम, है ना, यानी आप कह सकते हैं इसको, ये वाला प्लांट जो है आपका, ये होता है आपका किसके थ्रू? टिश्यू कल्चर के थ्रू होता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, किस में प्रोड्यूस होते हैं? एंथर से, ओवेरी से, सेपल से, स्टिग्मा, तो राइट वन इज एंथर। The is made up of an anther and a filament. It is known as stamen. Next one, in fill in the blank से the stems runs parallel to the ground and produce new shoots at the nodes. इसको हम कहते हैं क्या? oxalis. Next one, match the following question आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जिंजर का, तो इसको मिला देंगे हम किससे? राइजोम से। कॉमर्शियल ईज सेकेंड वन वाला जो है वो हो जाएगा 50% प्रोटीन। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, है ना, पहले भी आ चुका है एमसी, उसमें भी आ चुका है आपका, तो थर्ड वन का हो जाएगा आपका क्या? एस्पेरेगस। और ग्लैडुलस का हो जाएगा आपका फोर्थ वन का कॉम्स। और लास्ट है ब्रायोफाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीफ बर्ड्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, दो तरह के पोलिनेशन को आपको डिफाइन करना है। नंबर वन, सेल्फ पोलिनेशन, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए फ्लावर रीच, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं किसी एक फ्लावर के, वो रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के, या अनदर किसी दूसरे फ्लावर के ऑन द सेम प्लांट, लेकिन वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट का अगर है, इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। और वही बात करें अगर क्रॉस पोलिनेशन की, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यानी कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पे पहुंच रहे हैं जो कि अनदर प्लांट पे है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन ऑफ सेम काइंड, सेम ही तरह का होना चाहिए, मतलब रोज है तो रोज का होना चाहिए ना, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से कैसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट, यानी एक बॉडी होती है, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है उसका। ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, और हर एक टुकड़ा क्या होता है? एक नई ऑफस्प्रिंग बना लेता है। द स्लिमी ग्रीन एल्गी सच एज स्पायरोजाइरा दैट इज कॉमनली सीन ग्रोइंग इन द पॉन्ड, तो तालाब में अक्सर देखा जाता है। और स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मतलब स्थिर, रुके हुए पानी में, रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं अपना फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन देखते हैं इसी में, फ्रेगमेंटेशन इज क्विक प्रोसेस, एक फास्ट प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाई स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज गेट रैपिडली कवर्ड विद ए ग्रीन लेयर ऑफ एल्गी, यानी इसी तरह से पूरा पानी एक तरह से देखेंगे आप पॉन्ड कवर हो चुका होगा इस तरह के एल्गी से। नेक्स्ट वन, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस? थ्रू रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आपको डिफाइन करना और किस तरीके से ये रूट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, चलिए जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं सच एज रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स ऑफ अ प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, इन्हीं से एक नया पौधा बन सकता है। इट हैपन्स नेचुरली, ये नेचुरली होता है, एज वेल एज बाई आर्टिफिशियल मेथड, आप आर्टिफिशियल मेथड से भी इसको करा सकते हैं। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स ऑफ सम प्लांट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ये हेल्प करते हैं नए प्रोडक्शन में प्लांट के। दिस इज नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये नेचुरल मेथड हुआ। बाई मॉडिफाइड रूट, अब ये दूसरा मेथड है, बाई मॉडिफाइड रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्वीट पोटैटोज, कैरट्स एंड डेलीज हैव फूड स्टोर्ड इन दैम, इनके अंदर एक फूड स्टोर होता है, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर फ्लैशी रूट, इनके फ्लैशी रूट से क्या होता है? एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है? नंबर वन, इट इज फास्टर, ये फास्टर होता है, मोर डिपेंडेबल मेथड, यानी ज्यादा रिलायबिलिटी है इसकी, प्रोपगेशन होने की ज्यादा रिलायबिलिटी है।
सेकेंड वन देखेंगे, न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल, जो प्लांट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है, एक जैसे बिल्कुल पेरेंट प्लांट। दिस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरेशन टू जनरेशन बनी रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं स्पीसीज की। नेक्स्ट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिन पे फ्लावर्स नहीं आते, कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, इस मेथड से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर, टिश्यू कल्चर पूरे लाइफ टाइम, पूरे ईयर, मतलब पूरे ईयर भर होता रहता है थ्रू आउट द सेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेशन, चाहे गर्मी हो सर्दी, है ना, लाइफ टाइम नहीं होता, सेशन के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ईस्ट रिप्रोड्यूस, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो राइट आंसर है ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू THR, है ना, यहाँ पे R लगा लेंगे, थ्रू बडिंग, तो उसमें ईस्ट में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल क्या होता है, व्हाई शुड सीड्स बी डिस्पर्स, सीड को डिस्पर्स क्यों हो जाना चाहिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ ऑल द सीड्स वर टू फॉल अंडरनेथ, अगर किसी प्लांट के नीचे सारे बीज गिर जाएंगे, द प्लांट एंड बिगिन टू ग्रो, सारे उगने लगेंगे, एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे, देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर स्पेस, तो वहां पे कंपटीशन हो जाएगा स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए। देयर फॉर सीड्स एंड फ्रूट्स आर स्कैटर्ड, इसलिए वो बिखर जाते हैं, ओवर ए लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया में, एंड सम टाइम ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट प्लेस, और कभी कभी बहुत दूर जगह प्लेस तक वो चले जाते हैं। द प्रोसेस बाय बेस सीड्स आर स्कैटर्ड, जिस प्रोसेस के थ्रू ये स्कैटर्ड होते हैं उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। नेक्स्ट वन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड, किस तरह से होता है, ठीक है, तो इससे पहले भी जिस क्वेश्चन में आर्टिफिशियल आया है अगर, तो है ना, तो आप यहाँ पे कुछ मेथड यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए, कटिंग एक मेथड है ना, तो ये मेथड बताया जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है, कटिंग। इन दिस मेथड ए हेल्दी ब्रांच ऑफ प्लांट विद लीफ बर्ड्स इज कट, एक हेल्दी प्लांट की जो ब्रांच है उसको हम कट कर लेंगे लीफ बर्ड्स के साथ, ठीक है, कट ऑफ एंड प्लांटेड इन मॉइस्ट सॉइल, गीली सॉइल में हम उसको प्लांट कर देंगे। द कटिंग डेवलप्स रूट्स एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, वहां से रूट्स डेवलप होने लगती है और एक नया प्लांट बन जाता है। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपगेट प्लांट सच एज शुगर केन, और ये किस में होता है, शुगर केन में, गन्ने में हो गया, रोज में हो गया, और बैगनविलिया में हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, ग्राफ्टिंग एक नया तरीका है, इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ यूज टू डेवलप डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, यानी जैसी वैरायटी के फ्रूट आप चाहते हैं वैसे वाले हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट। इन दिस मेथड ए ट्विग कंटेनिंग सेवरल बर्ड्स ऑफ वन प्लांट, यानी एक ट्विग ले लेंगे आप, छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्लांट के, कॉल द स्क्योन, जिसको हम स्क्योन के नाम से जानते हैं, इज प्लेस्ड ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, एक कट स्टेम, जैसे ये हमने कट लगाया यहाँ पे, कट लगा के एक दूसरा स्टेम यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे लगा रहे, फिर उसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। अनदर प्लांट कॉल्ड द स्टोक, जिसको हम स्टोक कहते हैं, द स्क्योन एंड द स्टोक आर फर्मली टाइट, इनको अच्छे से बांध दिया जाता है। द स्टोक प्रोवाइड वाटर, जो स्टोक होता है वो वाटर प्रोवाइड कराता है, मिनरल प्रोवाइड कराता है टू द स्क्योन को। इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे न्यू सेल्स डेवलप इन द एरिया, उस एरिया में नए सेल्स डेवलप हो जाएंगे, दे आर अटैच्ड एंड ए न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट डेवलप हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, इन लेयरिंग ए यंग ब्रांच ऑफ प्लांट इज बैंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, एक जो ब्रांच होती है प्लांट्स की उसको बैंड कर दिया जाता है मोस्ट एयर की तरफ, ग्राउंड की तरफ, एंड इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ मॉस्ट सॉइल, और मॉस्ट सॉइल से उसको कवर कर दिया जाता है। आफ्टर ए फ्यू डेज आप देखेंगे रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट, जो कवर्ड पार्ट है वहां से रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। द ब्रांच कैन देन बी कट ऑफ, और इस ब्रांच को फिर हम बाद में काट लेंगे, ठीक है। द पेरेंट्स प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, और यहाँ से इस तरह से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेयरिंग टेक्निक इज यूज इन प्लांट सच एज ग्रेप्स एंड जैस्मिन, ग्रेप्स और जैस्मिन में आप ऐसे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्लांट मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तब आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। टू डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, अच्छी वैरायटी क्रॉप प्रोड्यूस करती हैं। इन दिस टेक्निक ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ, एक छोटा सा टिश्यू कट ऑफ कर लिया जाता है द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट की जो ग्रोइंग टिप है वहां से। द टिश्यू इज प्लेस्ड इन ए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, इसको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह सब कंट्रोल करके रखा जाता है, विच प्रमोट सेल डिवीजन, जिसकी वजह से सेल डिवीजन में मदद मिलती है। वंस द रूट्स एंड सोर्स डेवलप, एक बार रूट और सोर्स डेवलप हो जाते हैं, द प्लांट्स लेट्स आर शिफ्टेड, फिर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं। चलिए, व्हाट इज पॉलिनेशन, डिस्कस डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आपको डिफरेंट एजेंट बताने हैं पॉलिनेशन के। तो चलिए देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम काइंड ऑफ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड के फ्लावर की, तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट वन देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर
इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, बिंड हो गए, इंसेक्ट्स सच एज हनी बीज हो गई। कैरी पोलन ग्रेन्स, ये कैरी करके लेके जाती है, जैसे आप एक हनी बी देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर पे बैठी हुई, ठीक है। फ्लावर टू फ्लावर एंड हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करती हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जनरली हैव ए स्वीट स्मेल, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कराते हैं जनरली ऐसे उसमें क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है, ब्राइटली कलर पेटल्स होते हैं एंड आर रिच इन नेक्टर, और ये नेक्टर में काफी रिच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। वंस पॉलिनेशन टेक प्लेस, एक बार पॉलिनेशन जब हो जाता है, द स्टिग्मा सेक्रेट्स न्यूट्रिएंट, तो स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट सेक्रेट होने लगते हैं। द पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट, पोलन ग्रेन से एब्जॉर्ब होने लगते हैं ये न्यूट्रिएंट एंड जर्मिनेट, और ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ए नैरो ट्यूब, एक पतली सी जो ट्यूब होती है, कॉल्ड द पोलन ट्यूब, जिसको हम पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ग्रोज थ्रू द स्टाइल, वो इस ग्रोज हो जाती है स्टाइल से आउट ऑफ द पोलन ग्रेन के बाहर। द पोलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेज द ओव्यूल, और ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है। द पोलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब कैरी करती है 2 मेल गैमेट्स को कैरी करके लेके जाती है, विच आर रिलीज इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल में इसको रिलीज कर दिया जाता है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट, और इनमें से एक मेल गैमेट्स क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा एग के साथ और जाइगोट बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम, ये पोलन ग्रेन्स हैं आपके, है ना, तो ये क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ से रिलीज होने के बाद क्या होंगे, इस ट्यूब में है ना एंटर करेंगे, यहाँ से होते 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 पोलन ट्यूब से होते होते और कहाँ, ओवेरी में, यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, हाउ आर सीड डिस्पर्स बाय विंड, किस तरह से सीड डिस्पर्स किए जाते हैं विंड से, वाटर एंड एनिमल से। चलिए देखते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, सीड्स दैट आर डिस्पर्स बाय विंड आर लाइट वेट, ये हल्के वेट में हल्के होते हैं, विद फीदरी ब्रिस्टल्स और विंग्स, इनके ब्रिस्टल्स होते हैं मतलब आसानी से उड़ सकते हैं। दे कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्लोन अवे, बहा के उड़ा के ले जाए जाते हैं हवा के द्वारा। फार अवे प्लेसेस, दूर तक के प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ड्रम स्टिक हो गया, डेंडेलियन हो गया, सीड्स हो गया, एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर की बात करें तो द सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, वाटर के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है इनको। द लोटस फ्रूट्स हैज ए स्पॉन्जी पार्ट, जो लोटस फ्रूट होते हैं उनका एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, दैट इनेबल्स इट टू फ्लोट, जिससे वो क्या करता है, इसको तैरने में मदद करता है। कोकोनट सीड हैज ए थिक वाटरप्रूफ कवरिंग, है ना, कोकोनट सीड्स की क्या होती है, एक थिक मोटी सी वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, और फाइबर दैट इनेबल इट टू फ्लोट इन सॉल्टी वाटर, जो इसको सॉल्टी वाटर में फ्लोट करने में मदद करता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाई एनिमल्स मोर फ्लैसी ब्राइटली, ये क्या होते हैं, जो डिस्पर्सल हो रहा है सीड का एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, ये फ्लैसी होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। फ्रूट्स आर ईटन बाई एनिमल्स, एनिमल्स इनको खा लेते हैं, एंड बर्ड्स इनको खा लेते हैं। द सीड्स देन पास थ्रू देम डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होते हैं, एंड गेट डिस्पर्स व्हेन द एनिमल्स इजेस्ट देम, जब उनको इजेस्ट करते हैं ना, गोबर वगैरह करते हैं, तो वो वहां पे इजेक्ट हो जाते हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूसर्स सीड्स कवर इन हुक्स और स्पाइंस दैट अटैच टू द फर एंड फीदर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स कवर विद हुक्स, यानी उनमें कांटे टाइप की चीजें लगी होती हैं, स्पाइंस होते हैं, दैट अटैच टू द फर, जो फर पे अटैच हो जाते हैं, फीदर्स पे एनिमल्स के एंड बर्ड्स के रेस्पेक्टिवली, एंड दस गेट डिस्पर्स, इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह वो बिखर जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट ए नोट ऑन द फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन बताना है आपको। चलिए देखते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, द ओवेरी ग्रोज इनटू फ्रूट, ओवेरी बन चुकी होती है फ्रूट, एंड द ओव्यूल इनसाइड द बिकम सीड, और उसके अंदर के ओव्यूल बन चुके होते हैं सीड। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सच एज स्टेमन, सेपल एंड पेटल्स ड्राई अप, ये सूख जाते हैं, एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लैसी, कुछ फ्रूट फ्लैसी होते हैं, सच एज मैंगोज एंड पीचेज, while others such as almonds and walnuts develop hard shell, इनका ये hard shell बना लेते हैं। Thus the fruits is ripened, जब वो पक जाते हैं, ovary of the flowering plant while the seed is, ठीक है, तो पक जाते हैं तो ovary पक जाती है ना, उसी को हम खा रहे होते हैं। is the ripened ovule that contain as embryo, जो कि embryo contain करती है। The seed is covered by protective seed coat, और seed cover होता है protective coat से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, गिव रीजंस। पहला देखते हैं। Stagnant water bodies immediately get covered with green layer of algae, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जानिए। The slimy green algae such as Spirogyra that is commonly seen growing in ponds or stagnant water, ठीक है, ये वहां ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस, स्टेगनेंट आप जाते हैं रुका हुआ पानी।
बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन इज क्विक प्रोसेस, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। दैट इज वाई स्टेगनेंट वाटर कवर, तो यानी बहुत तेजी से एल्गी वगैरह जो होते हैं अपने आप को ग्रो करते हैं और जल्दी देखेंगे आप पूरे पॉन्ड पे वाटर बॉडीज पे कवर हो जाते हैं। गेट रैपिडली कवर विद द ग्रीन लेयर ऑफ एल्गी। सेकंड वन, टिश्यू कल्चर कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेशन। वो कह रहा है जो टिश्यू कल्चर है वो कैरिड आउट होता है पूरे साल भर, सेशन का कोई असर उस पर नहीं पड़ता। चलिए जानते हैं, द टिश्यू कल्चर कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेशन, कोई सेशन का असर नहीं पड़ता इन पे। बिकॉज क्यों, द टिश्यू इज प्लेस्ड इन ए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, टिश्यू को रखा जाता है एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में जहां उसे सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन विच प्रमोट सेल डिवीजन, जिससे सेल डिवीजन होता है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सेशन। हॉट क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। नंबर वन, विच फ्लावर्स आर मोर अट्रैक्टिव, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और बिन पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाई। तो आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड या बिन पॉलिनेटेड, और क्यों होता है। चलिए जानते हैं। इंसेक्ट है ना, यहाँ पे एस बना लेंगे, है ना, इंसेक्ट कर लेंगे इसको। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर मोर अट्रैक्टिव एज दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस ये प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन देखेंगे यहाँ पे, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन the seeds of an unripe fruit and that of ripe fruit, will the seeds of unripe fruit germinate। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कोई डिफरेंस होता है सीड्स में अनराइप फ्रूट के और राइप फ्रूट के, विद द सीड्स ऑफ द अनराइप, ठीक है। तो जो अनराइप फ्रूट के जो सीड्स हैं वो क्या वो जर्मिनेट करेंगे। सीड्स ऑफ अनराइप फ्रूट डज नॉट हैव सीड्स कोट, उनके ऊपर सीड कोट नहीं होती है, सो इट विल नॉट जर्मिनेट और चांसेस ऑफ जर्मिनेशन आर वेरी लेस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट कीजिएगा और अपने स्कूल का नाम बताइएगा, हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।